अच्छा जल्दी से बताइए मुझे, आपके घर पर जब कोई मेहमान आता है तो आप जब पानी परोसते हैं तो फुल ग्लास होता है कि आधा ग्लास होता है? मतलब मेहमान आए, आपने पानी परोसा और उन्होंने एक घूंट पिया और पीकर छोड़ दिया। आपको पता है इससे कितने करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है? तो भैया सुना, ये है देश का सबसे अहम मुद्दा कि घर आने वाले मेहमान को पीने के लिए कितना पानी देना चाहिए। तब तो लल्लन भैया जरूर ये स्क्रिप्ट नितिन गडकरी के ऑफिस से आई होगी, क्योंकि ये मोहतरमा भरपूर लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि इतना पानी तो 1 लीटर इथेनॉल बनाने में भी बर्बाद नहीं होता जितना हर दिन सिर्फ पीने में हो जाता है। लल्लन भैया कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि देश को आतंकवादी ज्यादा खोखला कर रहे हैं या फिर ये चापलूस मीडिया वाले। यानी देश में राम मंदिर के चंदा चोरी का मुद्दा चल रहा है, पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, महंगे गैस पेट्रोल डीजल का मुद्दा चल रहा है, और ये चापलूस पानी बचाने के नाम पर नानी की कहानी सुना रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि भले ही महंगाई बेरोजगारी फाड़ रही हो छप्पर, लेकिन चापलूसी हमेशा रहेगी तत्पर। अरे रुको जरा, सब्र करो। मतलब अगर पानी पे ही चर्चा करना है तो गुजरात मॉडल पहुंच जाओ, जहां एक गिलास पानी के लिए महिलाओं को 45 फीट गहरे कुएं में उतरना पड़ रहा है। या फिर वहां चले जाओ जहां गंदा पानी पी पी कर दर्जनों लोग स्वर्ग सिधार गए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, हजारों फैक्ट्रियां कर रही हैं पानी को गंदा, लेकिन स्टूडियो में बैठकर मूर्ख बनाना ही है इन लोगों का धंधा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोहन यादव, उनका परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियां उज्जैन और आसपास के इलाकों में कम से कम 137 प्लॉट खरीद चुकी हैं, जो 168 एकड़ में फैला है। पता चलता है कि 168 एकड़ के अलावा परिवार ने 2021 से 2023 के बीच 85 एकड़ जमीन खरीदी। 2021 के पहले ली हुई 82 एकड़ जमीन और जोड़ दें तो परिवार कुल 335 एकड़ जमीन का मालिक है। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, मोहन चचा तो शिवराज मामा से भी बड़े खिलाड़ी निकले, क्योंकि इनके साथ इनके पूरे परिवार ने चारों तरफ प्लॉट ही प्लॉट खरीद रखा है। तब तो लल्लन भैया ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने ये सारा प्लॉट गुड़ की खेती करने के लिए खरीदा हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी भैया बीजेपी वाले सारा काम ही सिर्फ देश की तरक्की और हवाई चप्पल वालों की सेवा के लिए करते हैं, तो इसे भ्रष्टाचार तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। यानी जब इन लोगों ने बीफ कंपनियों से चंदा खाया तब हमें 5 किलो राशन दिया, जब इन लोगों ने बिहार में 71,000 करोड़ का घोटाला किया तब महिलाओं को 10-10 हजार दिया, और अब जमीन का घोटाला हो रहा है तो जरूर देश को कोई बड़ा तोहफा मिलेगा। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अगर यही काम कोई विपक्षी पार्टी का नेता करता तो हर जगह लग रहे होते बड़े बड़े पोस्टर, लेकिन अब सब ऐसे चुप हैं जैसे मुंह में जम गया हो गोबर। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, जब तक देश में डबल इंजन की सरकार रहेगी तब तक ये लूट का खेल चलता रहेगा, क्योंकि देशवासियों को झालमुरी में उलझाकर ये लोग हर दिन ऐसे ही रसमलाई खाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, गरीब 10 फीट जमीन पर झोपड़ी बना ले तो तुरंत चल जाता है बुलडोजर, लेकिन ये लोग कब्जा कर सकते हैं सैकड़ों एकड़।